नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और ये है स्क्वायर फीट इंडिया। महाड़ा ने लॉटरी अनाउंस कर दी है। जी हां, महाड़ा के कोंकण बोर्ड ने 8,984 घरों का यानी 8,984 घरों के लिए लॉटरी अनाउंस की है। ये घर मुंबई से सटे थाने, वसई, विरार, कल्याण, टिटवाला, घनसोली, शिरडोन जो कल्याण में ही है, कावेसर जो थाने में है, ऐसे बहुत सारे जगहों पर, मीरा रोड में भी ये घर हैं। यहाँ सब ये घर लॉटरी में रखे गए हैं। इसके अलावा मुंबई से दूर सिंधुदुर्ग में वेंगुर्ला में भी कुछ घर हैं। महाड़ा में घर मिले ये किसकी ख्वाहिश नहीं होती। बहुत सारे लोग लॉटरी में एप्लीकेशन करते हैं, पर एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या आप एलिजिबल हैं, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि महाड़ा 4 डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों से एप्लीकेशन लेती है। वो कैटेगरीज कौन से हैं? EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG लोअर इनकम ग्रुप, MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप और HIG यानी हायर इनकम ग्रुप। अब इन कैटेगरीज को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? ये आपके फैमिली इनकम पर होता है, यानी हस्बैंड और वाइफ के मासिक इनकम, मंथली इनकम को जोड़कर जो इनकम होता है उस पर होता है। अब EWS जो होता है उनका मासिक इनकम यानी हस्बैंड और वाइफ का मासिक इनकम 25,000 रुपए तक होना चाहिए या उससे कम हो सकता है, तो वो EWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जो LIG है उसके लिए आपकी मासिक इनकम यानी मंथली इनकम 25,001 रुपए से लेके 50,000 तक होनी चाहिए, उसके बीच में ही होनी चाहिए, तब आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो है MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप में आपकी मंथली इनकम 50,001 से लेके 75,000 तक यानी 75,000 रुपीज मंथली इनकम हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, इसके ऊपर नहीं और 50,001 के नीचे नहीं। और ठीक उसी तरीके से जो HIG यानी हायर इनकम ग्रुप है उनका मंथली इनकम हो सकता है 75,001 से ऊपर। जो भी इस ब्रैकेट में आता है वो हाई इनकम ग्रुप में आ जाता है। अब एप्लीकेशन करते वक्त हर किसी को 560 रुपए एप्लीकेशन फीस भरना ही है। उसके अलावा जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से भी उन्होंने EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रखा हुआ है। एप्लीकेशन फीस आपको रिफंड नहीं होगा 560 रुपए, पर ये EMD जो है वो आपको रिफंडेबल है, यानी अगर आपको लॉटरी में घर नहीं लगा तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो EMD जो है वो है EWS के लिए 5,000, LIG के लिए 10,000, MIG के लिए 15,000 और HIG के लिए 20,000। अब अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई करने के लिए जो भी व्यक्ति है उसकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि पिछले 20 सालों में से 15 वर्ष कम से कम उस व्यक्ति ने महाराष्ट्र में बिताया हो, यानी वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो, तब वो लॉटरी में अप्लाई कर सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि महाराष्ट्र में आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत कोई भी घर का लाभ ना हुआ हो। यदि आपने किसी भी स्कीम के तहत, गवर्नमेंट के शासकीय स्कीम के तहत कोई भी घर लिया है तो आप इस लॉटरी में अप्लाई नहीं कर सकते। और चौथा और महत्वपूर्ण स्कीम जो सबसे अहमियत रखता है वो ये है कि यदि आपके नाम पर या आपके पत्नी के नाम पे कोई भी घर जिस लॉटरी स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप थाने में अप्लाई कर रहे हैं, थाने के TMC एरिया के अंदर, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपका घर है वहां पे आपके या आपके वाइफ के नाम पे, या वाइफ अप्लाई कर रही है तो हस्बैंड के नाम पे, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एलिजिबिलिटी जो डिसाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे घर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत भी हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में जो अप्लाई कर रहे हैं उनका केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में, यानी अगर वाइफ और हस्बैंड अप्लाई कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड और वाइफ के नाम पर और उनके खुद के नाम पर कोई भी घर, पक्का घर पूरे देश भर में नहीं हो सकता। इसके अलावा जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन्हें PMAY स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और एप्लीकेशन करते वक्त वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना जरूरी है। उसके अलावा जो अप्लाई करेंगे उन्हें केंद्र और
राज्य की सरकार से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। लॉटरी जीतने के बाद जो भी व्यक्ति जिसने लॉटरी जीता है उसे वहां पर जो चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगा, आपके प्रॉपर्टी के जो रिलेटेड चार्जेस होते हैं वो सब देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त से खुल चुका है और वो 22 सितंबर की रात 11:59 तक शुरू रहेगा। आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं? एप्लीकेशन 24 अगस्त को शुरू हो चुका है और 23 सितंबर की रात तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट RTGS NEFT आप 24 सितंबर रात 11:59 तक कर सकते हैं। लिस्ट जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन होगी वो लग जाएगी 5 अक्टूबर को और लॉटरी जो है वो अक्टूबर 14 यानी दशहरा के दिन की जाएगी। इसके बाद रिफंड जो है वो अक्टूबर 21 से शुरू हो जाएगा। ये लॉटरी कहाँ होगी? ये लॉटरी होगी थाने में, डॉक्टर काशीनाथ घानेकर नाट्यगृह, थाने मानपाड़ा में। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए जो बेसिक चीजें हैं महाड़ा लॉटरी को लेकर वो पता चली होंगी। इसके बाद हम और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाएंगे, खास करके किस तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है, किस तरीके से एप्लीकेशन किए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको जानकारी अच्छी लगी तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो करने के लिए भी। Thank you, and we will keep bringing more informative videos related to real estate on Square Feet India's YouTube channel. So keep watching, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you.